बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज है 18 सितंबर और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरान खान हुकूमत को घर भेजने के लिए एक ख़तरनाक खेल जो है वो खेलने का फ़ैसला किया गया है। जो प्लान बनाया गया है वो इमरान खान के को नुकसान पहुंचाता है नहीं पहुंचाता, लेकिन उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल का पाकिस्तान को सामना करना पड़ सकता है। कौन कौन इस खेल में शामिल है और कौन कौन इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ एक पेज पर आ चुका है और किस किस को मसला क्या है, और इस पर बात करते हैं कि बिलावल साहब ने नवाज शरीफ साहब को कॉल क्यों की। देखें, सियासी जदोजहद से कोई मसला नहीं होता, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज से कोई मसला नहीं होता। एहतजाज हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, अपोजिशन का काम होता है हुकूमत पर दबाव बढ़ाना। लेकिन ये अपोजिशन हुकूमत पर किस लिए दबाव बढ़ाती है वो तो आप बच्चे को पता है। उसका मसला ना महंगाई है, ना बेरोज़गारी है, ना अवामी मसाइल हैं, ना अवाम के इशूज़ हैं। उसका मसला सिर्फ इन अपोजिशन रहनुमाओं के अपने केसेस हैं, इनकी करप्शन है, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग है, इनकी लूट मार है, इनकी डीलिंग है, इनके लिए एनआरओ है, इनके लिए डील है, इनके लिए डील है, ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान होना चाहिए, पाकिस्तान की बका होनी चाहिए और अपने सियासी मकासद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए मुल्क की सलामती को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। पहले हम देख लेते हैं कि मसला किसको क्या क्या है। नवाज शरीफ साहब हैं, उनको एक अदालत से नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, लाहौर से, एक इस्लामाबाद एक कोर्ट से हुए और साहब अदालत इस्लामाबाद ने उनको इश्तिहारी करार दे दिया है। उनकी अपीलें जो हैं वो भी इस वक्त खतरे में हैं कि शायद अपीलें भी उनकी ना सुनी जाएं और बगैर सुने वो मुस्तरद कर दी जाएँ। ये बहरहाल अभी फैसला नहीं हुआ। उसके बाद उनकी बेटी मरियम, जिनके लिए वो मुसलसल डील मांग रहे हैं, वो चाहते हैं कि ठीक है मैं तायात नाअहल हो गया हूँ, मेरा पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत में कोई हिस्सा नहीं है, मैं पाकिस्तान नाम भी हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी बेटी को डील दी जाए, इसको कैसे से क्लियर करवाया जाए ताकि ये सियासत में हिस्सा ले सके। उनके दोनों बेटे इश्तिहारी हैं, उनका समधी इसाक डार साहब वो इश्तिहारी हैं और ये तमाम लोग लंदन में मौजूद हैं। अब आ जाएँ शहबाज शरीफ साहब पर। शहबाज शरीफ साहब के केसेस बहुत संगीन हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। 21-22 को उनकी ज़मानत का भी फैसला होना है लाहौर हाई कोर्ट से। लाहौर हाई कोर्ट कम से कम 7-8 समातों पर रिलीफ दे चुकी है उनको और अभी तक लाहौर हाई कोर्ट ने उस दरखास्त का फैसला नहीं किया क्योंकि नैब जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। शहबाज शरीफ साहब के दामाद को इश्तिहारी करार दे दिया गया है, उनके बेटे के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए गए हैं, उनकी अहलिया और बेटियों के भी, और वो खुद इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल में है। नून लीग का एक और मसला ये भी है कि लाहौर में उमर शेख साहब के आने के बाद उनको काफ़ी परेशानी है। एक तो जो ज़ाहिर है सामने आ चुका है कि उमर शेख साहब वहाँ पे इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ करेंगे। दूसरा यह है कि जो कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेंगे वो मोस्टली उनमें से नून लीग के वोटर और सपोर्टर हैं, नून लीग के इन्वेस्टर हैं जो नून लीग पर इन्वेस्ट करते थे। और इसके अलावा ये भी है कि मुझे जो लगता है कि उमर शेख साहब अगर रह जाते हैं 3-4 महीने तो लाहौर में आपको बहुत बेहतरी नज़र आएगी स्ट्रीट क्राइम्स में। ये मेरा अंदाज़ा है, खबर नहीं है, ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि लाहौर में क्राइम रेट कम होगा, लाहौर में पुलिस बेहतर होगी, पुलिस जो डिलीवर नहीं करेगी उनको हथकड़ियाँ लगेंगी, जो 2 नंबरी करेंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इससे लाहौर में एक बेहतरी नज़र आएगी और अगर ये लाहौर में बेहतरी नज़र आती है तो ये नून लीग के लिए सियासी तौर पर बहुत नुकसान है क्योंकि नून लीग का सारा सियासी जो इन्वेस्टमेंट है वो लाहौर के ऊपर है। लाहौर में उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में 70% पंजाब का बजट सिर्फ लाहौर पर खर्च किया और अगर लाहौर भी उनके हाथ से निकल जाता है तो उनके लिए बड़ा मसला होगा। पीपल्स पार्टी को एक और परेशानी ये भी है कि जैसे कराची के अंदर इमरान खान साहब 1100 अरब का जो पैकेज लेकर आए हैं, जो खर्च करने जा रहे हैं, उसके बाद कराची बहुत अरसे तक तहरीक इंसाफ का नाम रहेगा और कराची जब तहरीक इंसाफ का नाम होगा वो तो पहले ही पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते, लेकिन उसका असर अंदरूनी सिंध पर भी होगा कि अगर वफाकी हुकूमत और इमरान खान हुकूमत ने कराची में ये सारा कुछ किया है तो अगर अंदरूनी सिंध के लोग भी उनको वोट दें तो वो बहुत कुछ डिलीवर कर सकते हैं और वो एक्सपोज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मजीद होंगे। और साथ ही पीपल्स पार्टी का मसला ज़ाहिर है केसेस हैं, जरदारी साहब के केसेस बहुत ख़तरनाक सूरत हाल का उनको सामना है, उनके ऊपर जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है, जो उनके केसेस चल रहे हैं वो उनके लिए बड़ा मसला है। बिलावल साहब खुद केसेस में नामजद हैं, अलबत्ता बिलावल की हद तक कार्रवाइयाँ जो हैं वो रुकी हुई हैं। सिंध हुकूमत मुश्किल सूरत हाल का शिकार है, एक्सपोज हो चुकी है, ख़ासतौर पर ये जो अभी बारिशें आई सिंध पूरे का पूरा सिंध हुकूमत वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुई, पूरा सिंध जो है उसने भुगता है इन बारिशों को। उसके बाद आ जाए फजलुर रहमान साहब। फजलुर रहमान साहब का मसला ये है कि वो खुद असम्बली में नहीं है, गो कि इसी असम्बली से उन्होंने बेटे को डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़वाया, इसी असम्बली से नाजायज़ असम्बली से, जो वो कहते हैं कि नाजायज़ असम्बली है और इससे इस्तीफे जो अंदर बैठे हैं वो भी इस्तीफ़ा देकर बाहर आ जाएं, लेकिन इसी असम्बली के ज़रिए वो खुद सदर का इलेक्शन लड़ चुके हैं। अब आ जाएँ अचकज़ई साहब पर। उनका भी पूरा ख़ानदान बेरोज़गार हो गया है, जो पूरा ख़ानदान उनका मुख्तलिफ ओहदों पर था। फिर कुछ ऐसी जमातें हैं जो कौंसलर भी नहीं बन सकती लेकिन वो अपोजिशन के साथ बैठी हुई हैं कि जब
कभी अगर ये इक़्तिदार में आते हैं तो किसी को सेनेटरशिप मिल जाएगी। उनमें से एक मौलवी साहब भी हैं जिनके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि वो एक बहुत बड़ी शख्सियत के बेटे हैं, लेकिन वो उनकी खुद ये हालत है कि वो जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ पे जो लोग 10-10, 20-20 रुपए भी रखते हैं उनके सामने, तो वो रुमाल में डाल के वो पैसे भी ले आते हैं। ये सूरत हाल है। किस ऐसे लोग हैं इस वक्त जो अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद में बैठे हैं, जिनको गिना जाता है कि एक जमात ये भी है जिस जमात की वक़्त यह है कि उसका एक काउंसलर भी नहीं है, वाकई एक काउंसलर भी नहीं है। ये लफ्जी सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा। उसके बाद आ जाए वकला तंजीमों के ऊपर। वकला तंजीमों का मसला ये है कि एक तो वकला तंजीमों में इस वक्त जो लीडरशिप है उनके ऊपर नून लीग पीपल्स पार्टी की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने उनके ऊपर पैसा बहुत लगाया हुआ है और इस वक्त जो वकला तंजीमों की लीडरशिप है, बिलावल को नोटिस आए तो उनके बयानात आ जाते हैं। राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हुए, वो अदालतों में पेश हुए, मुश्किल रहमान के लिए पेश हुए, नवाज शरीफ के लिए पेश हुए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए वो पसे पर्दा जो है वो जाते हैं, जजेस के चैम्बर्स में जाते हैं उनके हक में फैसले लेने के लिए, उनको रिलीफ दिलवाने के लिए। लेकिन 2 सालों में आपने नहीं सुना होगा कि कहीं पे किसी गरीब की बात की हो, किसी मजलूम की बात की हो, किसी आम पाकिस्तानी के लिए वकला तंजीमें खड़ी हुई हों, सानिया बल्दिया पे बात की हो, सानिया 12 मई पे बात की हो, सानिया मॉडल टाउन पे बात की हो, कहीं को गरीब के साथ जुल्म और ज्यादती हुई और वकला तंजीमों ने कहा हो कि हम इसका केस लड़ेंगी। खास तौर पे पाकिस्तान बार काउंसिल की बात कर रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन इन्होंने जो APC की है कल, उसके ऊपर मैंने अभी तक बात नहीं की। उसके ऊपर आपको बताना है कि उस APC में क्या होता रहा है। तो उनके वो क्योंकि इन दोनों पार्टियों की इन्वेस्टमेंट है और जैसे बदकिस्मती हमारी ये है कि ये वकला तंजीमें जिनको आइन और कानून के लिए और गरीब आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए खड़ा होना चाहिए था, इस वक्त इनके लिए इनके बारे में तासुर ये बन गया है कि ये किराए पर अवेलेबल हैं। अगर आपके पास पैसा है, आप इनके ऊपर इन्वेस्ट करें, इनकी लीडरशिप के ऊपर, तो फिर इनकी जानिब से ऐसी ऐसी प्रेस रिलीजें आएंगी जो कि मसले की तसादुम करवा सकती हैं, जो कि मसले की लड़ाइयों को हवा दे सकती है। इस तरह की प्रेस रिलीजें भी आएंगी फिर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है इन वकला तंजीमों की लीडरशिप के ऊपर और इन वकला तंजीमों के ऊपर। तो ये बहुत बदकिस्मती है। इन तंजीमों के बारे में तो पूरे पाकिस्तान को एतमाद होना चाहिए था कि ये हमेशा आइन और कानून के साथ खड़ी होंगी। एक तरफ तो ये वकला तंजीमें बात करती हैं एहतसाब की कि जुडिशरी में जजेस का एहतसाब होना चाहिए, दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा साहब का एहतसाब होने लगा तो ये सारी तंजीमें जाके उनके साथ खड़ी हो गई और इस मामले में इन्होंने हुकूमत के खिलाफ पूरी मुहिम चलाई। और अब फिर ये APC इन्होंने बुलाई। इनका क्या काम है APC बुलाना, और इन्होंने APC बुलाकर वहाँ पे जो तकरीरें हुई हैं वो आप जाकर सुन लें। उसके बाद लिबरल्स, खूनी लिबरल्स, NGOs वाले, औरत मार्च वाले, ये हम जिन्स परस्ती को जो है वो फ़रोग देने वाले, ये सारे भी इस वक्त अपोजिशन के साथ खड़े हुए हैं। उनके अपने एजेंडाज हैं। बैरूनी दुश्मन, अंदरूनी दुश्मन उनका भी गठ जोड़ हो चुका है। बैरूनी दुश्मन इन्वेस्ट कर रहा है भारत। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, गिलगित बल्तिस्तान हो, बलोचिस्तान हो, पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करवाने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान का आपको बता चुका हूँ, लद्दाख का रीजनल हालात का वो सारा मैं आपको बता चुका हूँ। भारत बाहर से और अंदरूनी दुश्मन उनके साथ मिलकर अंदर से जो है ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब इनको एक और सारों को मिलकर बड़ी परेशानी क्या है, सारों को मिलाकर बड़ी परेशानी यह है कि मुईशत चलना शुरू हो गई है। कोविड से पाकिस्तान निकल आया है, केसेस कुछ और आ रहे हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हालात कंट्रोल में है और मुईशत चलना शुरू हो गई है, रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं कि जिनसे 100% कन्फर्म है कि रोज़गार पैदा होगा। सिर्फ इस हुकूमत की 2 बड़ी नाकामियाँ जो हैं वो, एक जो महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं पा रहे, उससे लोगों को बहुत मसाइल हैं, और एक जो ये पंजाब में हस्पतालों को बिल्कुल बेहतर नहीं कर सके, ये बड़ी नाकामियाँ हैं 2। बाकी भी इस्लाहात के लिए आप कोशिश कुछ कर रहे हैं लेकिन ये 2 बड़ी नाकामियाँ हैं। एक की जिम्मेदार वाज़े तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और दूसरे का ब्यूरोक्रेसी है, और ब्यूरोक्रेसी हुकूमत के अंडर है और हुकूमत जो है उस ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही। और शायद ब्यूरोक्रेसी ने भी ये फैसला कर लिया है कि कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे हालात बेहतर हों और हुकूमत को फ़ायदा हो, क्योंकि इस मुल्क के अंदर किसी माफिया को, किसी करप्ट को जो है वो अच्छा सिस्टम सूट नहीं करता और कोई नहीं चाहता कि सिस्टम जो है वो बेहतर हो। कोई नहीं चाहता, हर कोई जो चाहते हैं करप्ट सिस्टम रहे और इसी तरह से मामला चलते रहें। अब प्लान क्या है? प्लान यह है कि ये सारे मिलकर हुकूमत पर दबाव तो अंदरूनी तौर पर बढ़ाएंगे। कोई APC में कोई ऐलान भी हो जाएगा, काजी फायज साहब के केस को बुनियाद बना के वकला तंजीमें भी एहतजाज का ऐलान कर देंगी, अपोजिशन जमातें भी किसी न किसी तरह से हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो मुहाज़राई की कोशिश करेंगी। जो पाकिस्तान के अंदर से ये जो अभी ख़वातीन जो वो उन्होंने मुहिम चलाई हुई है कि ख़वातीन के ऊपर बड़ा जो है ना वो हैरेसमेंट है, उसको बुनियाद बना के पाकिस्तान को मनफी पाकिस्तान के इमेज दुनिया भर को दिखाया जा रहा है। बैरूनी दुश्मन CPAC के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ चीज़ों को बुनियाद बनाकर बहुत ज़्यादा मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में से जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है
उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो पिछली वीडियो में भी दिलवा चुका हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ आपको। वो है मसलकी कार्ड, वो है मसलकी तसादुम, वो है फिरका वाराना आग पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मजहब कार्ड नाकाम हो चुका है। मजहब कार्ड आपने देखा चला, यहूदी एजेंट है इमरान खान, इसराइल को तस्लीम करेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, इसराइल वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आप देख लें, 2 अरब ममालिक ने उनको तस्लीम कर लिया है, और सऊदी अरब ने अपनी फ़िज़ा जो है वो एयरलाइंस के लिए अलाउ कर दिया है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा वो मुल्क है जिसको ये मसला है कि पाकिस्तान जब तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा तो उनके लिए भी तस्लीम करना आसान नहीं होगा। और उस मुल्क की कितनी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, वो किस तरह से उनके यहाँ पे वो पैसा देते हैं, किन लोगों को पैसा देते हैं, और वो भी बहुत एक्टिव हैं। उनके लोग किस किस से मिल रहे हैं, आप पिछले 1 महीने का उठाकर देख लें कि किस किस मुल्क के सफ़ीर किन किन लोगों से मिले हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो अभी आपको अचानक जो चीज़ें नज़र आई हैं ये ऐसे ही नहीं हो गई। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो चीज़ होने जा रही है वो है मसलकी तसादुम। उसको आग लगाई जा रही है, उसको जो है वो उसको परवान चढ़ाया जा रहा है। और इसके ज़रिए अब क्या होगा, पीपल्स पार्टी मुकम्मल खामोश है जो मसले की चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी का आपने वो ये कहते हैं कि ठीक है मसले की आग लगती है, लग जाए, पाकिस्तान जलता है, खुदा न खास्ता जल जाए। नून लीग भी यही चाहती है कि मसले की तसादुम हो। ये दोनों उधर से हुकूमत को टफ टाइम देंगे सियासी तौर पर, बैरूनी पाकिस्तान को दबाव बढ़ाने के लिए NGOs और औरत मार्च वाली और ये ख़वातीन एंकर्स को हरासा करने वाली, ये पाकिस्तान का मनफी इमेज दुनिया को दिखाएंगी। बाहर से पाकिस्तान पर दबाव आएगा, इसराइल को तस्लीम ना करने की वजह से पहले पाकिस्तान पर दबाव आ रहा है। भारत ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर दी है, फ़ौज के खिलाफ एक पूरा ग्रुप एक्टिव है फ़ौज को बदनाम करने के लिए। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो आखिरी कार्ड है, जो आखिरी इनका जो एक आप समझ लें कोशिश है, वो है मसलकी कार्ड, मसलकी तसादुम। साल से पाकिस्तान में अमन आ चुका है, मसलकी तसादुम नज़र उस तरह नहीं आता था, लेकिन अब मसलकी आग को भड़काया जा रहा है। और इसके लिए पीपल्स पार्टी इस पर खामोश रहेगी। क्योंकि आप एक बात याद करें और ये भी देख लें कि अभी चंद दिन पहले किसने कहा है कि अब मैं मजहब कार्ड का खुलकर इस्तेमाल करूंगा। मजहब कार्ड नाकाम हो चुका है। दरअसल ये मसला कार्ड होगा जो खेला जाएगा। मजहब कार्ड तो नाकाम हो चुका है इस मुल्क के अंदर। उसकी वजह यह है, जिस इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा जाता था, उसने UN में खड़े होके और उसने जिस तरह से इस्लामोफोबिया की बात की, जिस तरह उसने इस्लाम की बात की, जैसे उसने इस्लाम के पुरअमन होने की बात की, जैसे उसने मुसलमानों की बात की, उस फोरम के ऊपर शायद ही 3-4 और मुस्लिम रहनुमा हैं जिन्होंने आज तक इस तरह की बात की है। वरना इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया के मुसलमानों में अपना एक इमेज बनाया है कि ये वो शख्स है जिसने मुसलमानों की इस तरह से खुलकर बात की है। बैरूनी जो दबाव है, बैरूनी दुश्मन, अंदरूनी दुश्मन जिनके अपने अपने मफादात हैं, वो भी उनके साथ मिलकर, और ये पूरा एक नेक्सस है जिसके ज़रिए कोशिश की जा रही है कि इस हुकूमत को गिराया जाए। लेकिन खुदा का वास्ता है, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी करप्शन, अपनी लूट मार और अपने पैसों के लिए, अपनी बैरूनी फंडिंग के लिए पाकिस्तान को आग में मत झोंकिए, ये मसले की तसादुम की तरफ मत लेकर जाइए। ये बहुत ही ख़तरनाक आप खेल खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ। और हुकूमत को इस हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना होगा। कोई भी शख्स, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मसलक के साथ हो, किसी भी गिरोह के साथ हो, किसी भी तंजीम के साथ हो, जो सोशल मीडिया के ऊपर नफरत फैला रहा है, जो जलसों में नफरत फैला रहा है, जो तकरीबात में नफरत फैला रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं, पीपल्स पार्टी वैसे बहुत लिबरल जमात बनती है, मजहब कार्ड के खिलाफ है, लेकिन आप याद करें कि जब मौलाना फजल रहमान साहब के कंटेनर से मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था तो पीपल्स पार्टी उनके साथ शामिल थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा उनके कंटेनर के ऊपर खड़े थे और उन्होंने उसके ऊपर कोई मजम्मत नहीं की थी, मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की थी। और तो छोड़िए, सलमान तासीर के हवाले से जो बातें होती हैं उस पर भी पीपल्स पार्टी खामोश रही थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को इस वक्त ना तो सलमान तासीर जिसके बड़े वो गुन गाते थे, ना तो उसको कोई मसला है, ना उनका कोई नज़रिया है, ना उनके कोई फ़िक्र है, ना उनके कोई असूल हैं। इस वक्त एक ही एजेंडा है, वो है करप्शन केसेस से बचाओ, हुकूमत गिराओ, अपने बंदे छुड़वाओ। ये इस वक्त उनका एजेंडा है। अपनी करप्शन बचाओ, अपनी लूट मार बचाओ, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग बचाओ, कवानीन ना बनने दो। ये जो पाकिस्तान में जो करप्शन, लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी वो जारी रहे, पुराने केसेस बंद पड़े रहें, कोई शख्स गिरफ्तार ना हो, कोई सख्त कवानीन बना बने, FATF में ब्लैक लिस्ट में जाते हैं चले जाएँ। ये सारी कोशिशें हो रही हैं। इसलिए मैंने पिछली वीडियो के भी आखिर में आपको यही कहा था कि खुदारा मोहतात रहिए, किसी एजेंडे का हिस्सा ना बनिए। और कल जो है एक इम्पॉर्टेंट ब्रीफिंग है, उससे आने के बाद मैं आपको आगाह करूँगा। बहुत सारे हमारे दोस्त आगाह करेंगे। कल एक इंपॉर्टेंट जगह पे हमें ब्रीफिंग पे बुलाया गया है जिसमें बताया जाएगा, सबूत फराहम किए जाएंगे कि सोशल मीडिया पे आने वाली खबरें कहाँ कहाँ से आ रही हैं, किस किस तरह से चल रही हैं। और मैं आखिर में एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ,
इसमें से ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग मुहिम चला रहे हैं वो सारे के सारे इस बात को उन्हें इदराक हो कि हम बैरूनी क़ुव्वतों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। कई लोग सादगी में भी इस्तेमाल हो रहे होंगे, कई लोग सादगी में ये सारा कुछ कर रहे होंगे। इसलिए चाहे आपका ताल्लुक किसी सियासी जमात से है, किसी मजहबी जमात से है, किसी NGO से है, हो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो कि आप दुश्मन के हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन आपको इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा किया जा रहा है ये बहुत ही तशवीशनाक है, अफसोसनाक है, और इस हवाले से हमें बहुत ही ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। मज़ीद इशूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।